आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं करंट लूप। टॉर्क निकालना है करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके लिए हमने ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, शो किया मैंने, ये भी फील्ड लाइंस हैं, इसमें रेक्टेंगुलर लूप रखी हुई है। लूप एज देखो ज़रा, दैट इज़ ABCD और इसकी ब्रेड्थ B ली है, लेंथ हमने L ली है। जब भी इस कोई कंडक्टर लेते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम फोर्स लेते हैं IL क्रॉस P। जैसे हमने कहा था अगर वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें हमने शो किया था दैट इज़ F इज़ इक्वल टू Q V क्रॉस P। और अगर कंडक्टर हो जिसकी लेंथ गिवन हो, करंट फ्लो कर रहा और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा, देन F इज़ इक्वल टू IL क्रॉस B। हम क्या करेंगे, ये चारों आर्म्स जो हैं बारी बारी से इन पे फोर्स हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट की आर्म AB में, तो AB में जब आर्म करेंगे, ऑब्वियस है इसकी लेंथ L ही है और इसमें करंट जो है वो ये शो किया हुआ करंट की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है L और B आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं, तो जो हमने A क्रॉस B का फॉर्मूला किया था +1 में भी A क्रॉस B, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जो डायरेक्शन होगी उसकी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो डायरेक्शन फोर्स की होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B। तो लेंथ जो है इसके परपेंडिकुलर ये हमने शो कर दी है, ये हमने शो की डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू द लेंथ आर्म AB डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसी तरह से ये इसके सामने ये जो है आर्म CD, इसका भी सेम आ जाएगा L क्रॉस B, लेकिन इसमें जो है ये ब्रेड्थ होगी, इसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन होने की वजह से इट विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास सिर्फ दो आर्म्स बचती हैं। ये जो CD है इसके सामने, इसमें भी फोर्स जो है वो L और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, ये हमने शो कर दी है। अब ये दोनों आर्म्स में जो है वो बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचेंगे ये दो फोर्सेस। अब दो फोर्सेस हैं तो अलग अलग मैग्नीट्यूड जो है उसका अगर हमने निकालना है टॉर्क का, क्योंकि ये दो फोर्सेस जो हैं अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, कपल बना रही हैं, कपल बनाएंगी एंड ट्राई टू रोटेट द लूप एंटी क्लॉकवाइज। अगर कपल बनेगा ऑब्वियसली है टॉर्क इस पे एक्ट करेगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ हमने शो किया है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई फोर्स ले लो IL क्रॉस B इनटू इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे शो किया एक साइड लेके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AD, सॉरी AD नहीं है ये DN हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इसमें हमने DN लगा दिया, DN की वैल्यू जो है, क्योंकि ब्रेड्थ हमने B ली है तो ट्रायंगल लेके उसमें साइन थीटा कैलकुलेट करो, उसमें DN की वैल्यू आ जाएगी B साइन थीटा, ये हमने लगा दी। L क्रॉस B का हो गया LB साइन, आपस में 90 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री आ गया। सो टॉर्क आ गया हमारे पास IL इंटू B साइन थीटा, LB एरिया के इक्वल, तो ये एरिया लगा दो, टॉर्क आ गया IAB साइन थीटा। टॉर्क इज़ इक्वल टू IAB साइन थीटा। अगर टर्म्स इसमें जो है लूप जो है उसमें टर्म्स n हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा n इंटू टॉर्क, जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, NIAB साइन थीटा आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ द रिज़ल्ट। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई करंट लूप पे।